हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, जो पहला है इसमें हम लोग को डिफरेंशिएट करना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और बायोस्फीयर रिजर्व में। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देयर नेचुरल हैबिटाट। ठीक है, तो मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे एनिमल्स को, जानवरों को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है अपने नेचुरल हैबिटाट में ही। मतलब जैसे कि जंगलों में ही वो रहते हैं, जंगलों में उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और उनको वहीं पर प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो वो होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? तो देखिए, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल्स रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। तो देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, प्लांट्स को, एनिमल्स रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, उनको बचा करके रखा जाता है। और ये बड़े एरिया होते हैं जिसमें क्या होता है, जो ट्राइबल एरिया, ट्राइबल लोग वो होते हैं जो कबीलाई इलाके होते हैं, जैसे कि जो लोग जंगलों में रहते हैं, जंगलों में जिनके घर होते हैं बहुत ही पुराने समय से, उन लोगों को भी प्रोटेक्ट किया जाता है और जानवरों को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। मेन डिफरेंस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटी होती है, बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बड़े होते हैं। और कई बार क्या होता है, एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती हैं, नेशनल पार्क भी हो सकते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बड़ा एरिया होता है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सेकेंड देखते हैं। नंबर ऑफ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आर मोर। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ काफ़ी ज़्यादा है, हमारे देश में 500 से भी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। क्यों? क्योंकि इनका इलाका जो एरिया होता है वो छोटा होता है। अब नंबर ऑफ़ बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लेस। बायोस्फीयर रिजर्व्स तो अराउंड हमारे देश में 20 के अराउंड ही कुछ हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़े एरिया में होते हैं और एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हो सकती हैं। अब हमें डिफरेंस बताना है ज़ू में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो देखिए, ज़ू क्या होता है, एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग। तो ज़ू क्या होता है, वो जंगल तो होता नहीं है, तो जंगल में तो नहीं रहते, तो उनका नेचुरल होम तो जंगल होता है जानवरों का। तो अगर वो आर्टिफिशियली कहीं रहते हैं तो उसे हम ज़ू कहते हैं। और देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर एनिमल्स। फेवरेबल नहीं होती हैं कंडीशंस एनिमल्स के रहने के लिए, मगर इतनी अच्छी नहीं होती हैं जितनी उनको जंगल में, नेचुरल एनवायरनमेंट में मिलती। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं, एनिमल्स जो हैं वो अपने नेचुरल हैबिटाट में रहते हैं, जो मतलब जिस तरीके से वो नेचर में रहने के लिए उनको बनाया गया है, जंगल में रहने के लिए, वहीं रहते हैं। कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल होती हैं, अच्छी होती हैं एनिमल्स के रहने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट वही डिफरेंस है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो देखिए, एंडेंजर्ड क्या होता है, स्पीशीज़ हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीशी। एग्जाम्पल, टाइगर एंड लायन। तो ऐसे स्पीशी, ऐसे जानवर जो आज बहुत ही ज़्यादा थ्रेट फेस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरा है उनकी ज़िंदगी को, और हो सकता है कि एक समय पर आकर के वो लुप्त हो जाएं, मतलब ख़त्म हो जाएं। एग्जाम्पल, टाइगर और लायन। पहले हज़ारों टाइगर लायन हुआ करते थे हमारे देश में, और आज कुछ बहुत ही, जैसे कि पहले 50,000 लाखों में हुआ करता था इनका नंबर, और आज तो टाइगर्स को अगर हम देखें हमारे देश में तो मुश्किल से 2-3 हज़ार हैं, और जो लायंस हैं वो तो कुछ 800 के अराउंड ही बचे हुए हैं सिर्फ गिर फॉरेस्ट एरिया में। तो मतलब ऐसे स्पीशीज़ जो उनकी ज़िंदगी को, जिनको काफ़ी खतरा हो सकता है वो एक समय पर आकर ख़त्म हो जाएं, वो होते हैं एंडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट होते हैं, एक्सटिंक्ट का मतलब ये होता है ख़त्म हो जाना। तो स्पीशीज़ हुज नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल इज़ लेफ्ट, मतलब जिसका कोई कुछ बचा ही नहीं है, जैसे कि डायनासोर, मैमथ्स होता है। आपने अगर आइस एज देखी होगी तो उसमें बड़ा सा हाथी जैसा जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं वाला जो जानवर होता है ना, वो मैमथ होता है। तो मैमथ और डायनासोर देखिए एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब अब इस दुनिया में है ही नहीं, ख़त्म हो चुके हैं यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वही है हमारा डिफरेंशिएट वाला, फ्लोरा और फौना। देखिए, फ्लोरा, फ्लावर होता है ना, तो वही चीज़ होती है फ्लोरा। तो प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। तो प्लांट्स, फ्लावर्स वगैरह वाली जो चीज़ होती है ना, उसे हम फ्लोरा कहते हैं। और फौना होता है हमारा एनिमल से रिलेटेड, एनिमल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज फौना ऑफ द एरिया। तो फ्लोरा होते हैं प्लांट के स्पीशीज़ और फौना होते हैं हमारे एनिमल स्पीशीज़।
अब नेक्स्ट देखते हैं हम, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। देखिए डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई करना, मतलब जंगल। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, उसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं। डिफॉरेस्ट का मतलब होता है जिसमें जंगल में से पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट दिया जा चुका है, वो होता है डिफॉरेस्टेशन। तो हमें इफेक्ट बताने हैं डिफॉरेस्टेशन के, डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो देखिए वाइल्ड एनिमल्स पे क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज डिस्ट्रॉयड बाय डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि जो नेचुरल हैबिटेट जिसमें रहते हैं एनिमल्स, अगर बहुत ज़्यादा जंगल कटेंगे तो उनके, तो डिफॉरेस्टेशन के हमारे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स पे क्या होता है, देखिए उनकी नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाती है उनकी नेचुरल हैबिटेट। तो वाइल्ड लाइफ पे क्या असर पड़ता है कि उनके एक तरह से हम उनका घर छीन लेते हैं जंगल काट के। एनवायरनमेंट पे, जो हमारा पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उस पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए क्या होता है, डिक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। अब प्लांट से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है और कोई चीज़ नहीं है जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो हम पेड़ काट देंगे तो ऑक्सीजन हम लोगों को कैसे मिलेगी। एक तो हवा में भी होती है ऑक्सीजन, मगर हम लोगों को जो फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है, तो वो भी नहीं रहेगी फिर अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ काट देंगे। तो डिक्रीज इन ऑक्सीजन, डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर और इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर कैसे होता है, क्या होता है, जो पेड़ होते हैं ना वो अपनी जड़ों में पानी को ना उसमें समा के रखते हैं, बांध के रखते हैं पानी को। तो जो बारिश पड़ती है ज़मीन में जाती है और प्लांट जो हैं वो उसको अपने ज़मीन में हमारे लिए बना के रखते हैं। अगर हम पेड़ ही काट देंगे, जड़ें नहीं रहेंगी, तो पानी जो है, ग्राउंड वाटर जो है वो भी ख़त्म होने लगेगा धीरे धीरे। इंक्रीज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखिए हम लोग जो फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं इंडस्ट्रीज़ की वजह से, व्हीकल्स चलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में बढ़ रही है, और उसको लेने के लिए प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो प्लांट नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, तो एनवायरनमेंट में, हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी बढ़ जाएगी। उससे क्या होगी, गर्मी बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड से गर्मी बढ़ती है। देखिए आजकल कितनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है इसी वजह से, क्योंकि हम पेड़ काटते जा रहे हैं। विलेजेस पे क्या असर पड़ता है, अगर गांव की बात करें तो बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एनिमल कैन कम इन विलेजेस। तो जो जानवर है, कहते हैं ना कि बाघ आ गया उसमें गाँव में, तो फिर कहाँ जाएंगे वो लोग, तो गाँव में आ जाते हैं खाना लेने के लिए। इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल कैलामिटी सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। तो देखिए जो पेड़ हैं वो अपनी जड़ों में पानी को समा लेते हैं। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ेगी तो क्या होगा, उससे बाढ़ आ जाएगी। और बारिश नहीं पड़ेगी तो ज़मीन में अंदर पानी सीप इन नहीं हो पा रहा है, जो कि पेड़ों की वजह से अंदर जाता है पानी। तो क्या पड़ेगा, बारिश नहीं होगी तो ज़मीन के अंदर भी पानी नहीं रहेगा और सूखा पड़ेगा, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स की कंडीशन आ जाएगी। और लॉस इन सॉइल फर्टिलिटी, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी हमारे पेड़ बढ़ाते हैं, वो भी काफ़ी ख़राब हो जाएगी। सिटीज़ में एयर पोल्यूशन होगा, जो पेड़ हमें ऑक्सीजन दे देते हैं, है ही नहीं तो देंगे कैसे, तो पोल्यूशन बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ये हो गया। अर्थ पे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, नेचुरल कैलामिटीज़ बढ़ेंगी, रिड्यूस लेवल ऑफ ऑक्सीजन और चांसेस चेंजेस इन वाटर साइकिल चेंज होगी, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, नेचुरल कैलामिटीज़ बढ़ेंगी, पोल्यूशन बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। नेक्स्ट जनरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा अगर पेड़ काटते रहेंगे तो लकड़ी नहीं बचेगी, ऑक्सीजन कम बचेगा, बीमारियां ज़्यादा फैलेंगी, है ना। और सर्टेन स्पीशीज़ कैन बी एक्सटिंक्ट, बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं जानवरों के हो सकता है वो लुप्त हो जाएं, बचे ही ना दुनिया में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़, क्या होगा अगर इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, अगर हम पेड़ काटते ही चले जाएं। रेनफॉल, वही है पीछे जो हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में करा है उसी का ही आगे का है। रेनफॉल एंड फर्टिलिटी विल डिक्रीज, फर्टिलिटी कम हो जाएगी जो है ज़मीन की। देखिए कैसे होती है, जो मिट्टी है ना, अगर पेड़ नहीं होते, जो जब हवाएं चलती हैं तो जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है ना, जिस पे सबसे ज़्यादा फसल उग सकती है, वो हवा अपने साथ उड़ा के ले जाती है और पेड़ जो है उसे बांधे रखते हैं उस मिट्टी को। तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी, पानी नहीं रहेगा ज़मीन में तो फसल पानी लेंगी कैसे, ज़मीन में नहीं रहेगा। आप सोचेंगे बोरिंग लगा लेंगे, भाई अंदर से कैसे निकालोगे पानी जब ज़मीन में पानी ही नहीं होगा, तो फर्टिलिटी कम होगी। रेनफॉल भी कम होगी, रेनफॉल कैसे होती है, इवेपोरेशन से होती है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पानी जो है इवेपोरेट होता है, फिर रेनफॉल आती है। तो जब पेड़ नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कितना ज़्यादा कम हो जाएगा। पेड़ों से जो लीफ से पानी इवेपोरेट होता है उसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो पानी कम हो, रेनफॉल भी कम हो जाएगी। फ्लड्स एंड ड्रॉट्स विल इंक्रीज, बारिश कहीं होगी तो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो मैंने बताया था ना कि पेड़ों की जड़ों में पानी वो सोख नहीं पाएंगे तो
बाढ़ आएंगी और पेड़ कट जाएंगे तो सूखा पड़ेगा, ये हो गया, ज़मीन में पानी नहीं बचेगा। वाटर स्कैसिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज, वाटर कैपेसिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैसे होगा ये। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ेगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी और लोअरिंग डाउन ऑफ वाटर टेबल, जितना ज़मीन में पानी मौजूद है वो भी कम हो जाएगा। तो देखिए कितने इल इफेक्ट्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का देखिए मतलब होता है हमारे कितने सारे जानवर हैं दुनिया में। देखिए डॉग्स हैं, कैट्स हैं, लायन, कैमल, फिश, कितने सारे हैं जो बहुत अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं ना, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, तो अलग अलग तरीके की लाइफ इस दुनिया में होना, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब पेड़ कट जाएंगे, उन जानवरों के घर नहीं रहेंगे, तो इसलिए क्या होता है, उसकी वजह से वो लोग उनकी एक तरह से लुप्त हो जाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब्ड। हैबिटेट कैसे डिस्टर्ब होगी भाई, उनके आप घर काट रहे हो, जंगल काट रहे हो, तो क्या होगा उससे, एंडेजर्स देयर एग्जिस्टेंस, मतलब वही एग्जिस्टेंस को, मतलब वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। वाइल्ड एनिमल्स कैन एंटर टू द हैबिटेट इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, तो गाँव में एंटर कर जाएंगे खाने के लिए, पानी के लिए, रहने के लिए, है ना। तो अब देखिए बस होने वाला है कंप्लीट, ज़्यादा कुछ इतना है नहीं। वैसे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन सारी चीज़ें कर रही हूँ ना, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, वरना नहीं तो इतना बड़ा चैप्टर है नहीं वैसे। अब देखिए आगे है, व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब ये रह गया है ये वाला आंसर इन ब्रीफ में हमें आंसर देना है। तो वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्यों बचा के रखना चाहिए, हमें बताना है। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी को हमें इसलिए कंजर्व करना चाहिए क्योंकि भाई हमारा जो मेंटेन करने के लिए समाज, हमारी दुनिया में बैलेंस मेंटेन रहे, सारी चीज़ें सही तरीके से चलती रहें, इसके लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। तो वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज इट इज़ असेंशियल फॉर बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। देयर आर मैनी स्पेशीज़ which are still unknown and maybe when we need them they may go extinct for the scientific purpose। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी की ज़रूरत है, साइंटिफिक पर्पस के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए। कभी हमें किसी स्पेशी की ज़रूरत हो, क्या पता फिर वो मर ही जाए, ख़त्म हो जाए दुनिया से, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्योंकि वो इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। देखिए इसका क्या मतलब होता है इकोसिस्टम में बैलेंस। अब देखिए एक फूड चेन का कॉन्सेप्ट होता है। फूड चेन में क्या होता है कि घास को डियर खाएगा, डियर को क्या है शेर खाएगा, छोटी सी फूड चेन ले लेते हैं। अब अगर आप सोचिए कि शेर बचा ही नहीं तो डियर तो बहुत सारे हो जाएंगे। अब डियर बहुत सारे हो जाएंगे तो उन्हें बहुत सारी घास चाहिए होगी, तो सारी घास ख़त्म हो जाएगी, फिर घास उगने में टाइम लगेगा, ख़त्म जल्दी होगी। तो बायोडाइवर्सिटी से क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। अब अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर तो, है ना। इसलिए ये है कि हमें कंजर्व करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को। नेक्स्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। वाई, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत सारे, जैसे कि नेशनल पार्क्स वगैरह, वो भी सेफ़ नहीं होते जो जानवर होते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज पीपल लिविंग इन नेबरहुड एनक्रोच देम एंड डिस्ट्रॉय देम, आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो उनमें घुस जाते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं जंगल को, मतलब पेड़ काटते हैं और जानवरों को मारते हैं, बेचते हैं, इस सब के लिए। सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन जंगल हाउ, कुछ ट्राइबल्स जो हैं जंगल पे डिपेंड होते हैं इस तरीके से। और क्यों? क्योंकि देखिए मैनी ट्राइबल्स आर स्टिल कट ऑफ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, दे लिव इन जंगल एंड डिपेंड ऑन द ट्री एंड एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। कुछ ट्राइबल्स जो हैं अभी भी वो बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं, वो लोग जंगलों में ही रहते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है, तो वो डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, अपने घर के लिए, हर चीज़ के लिए जंगल पर डिपेंड करते हैं वो लोग। व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो कॉजेज़ वही हैं कि हमें कि डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं, हम क्यों काटते हैं पेड़। हम लोगों को लैंड चाहिए खेती करने के लिए, लैंड फॉर कल्टिवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पेपर बनाने के लिए पेड़ की ज़रूरत होती है, बिल्डिंग होम्स एंड फैक्ट्री, हम अपने घरों में लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है, फॉरेस्ट फायर हो जाती है तो भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, फर्नीचर हमारा लकड़ी का होता है और हम लोग लकड़ी जला के खाना बनाते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग पेड़ काटते हैं। कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं पेड़ काटने के, डिफॉरेस्टेशन के? टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन बढ़ जाता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, देखिए इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड पोल्यूशन, डिक्रीज इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ये सब तो मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ ना, तो बस अभी पढ़ के बता देती हूँ। लोअर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, मोर चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटी लाइक फ्लड एंड ड्रॉट और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हम पूरे चैप्टर में करते आ रहे हैं। अब व्हाट इज़ रेड डाटा बुक? तो देखिए रेड डाटा बुक इज़ सोर्स बुक दैट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ
ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो रेड डाटा बुक जो होती है ना, वो जितने भी एंडेंजर्ड जो को एनिमल्स को और प्लांट्स को खतरा होता है उनकी पूरी एक रिकॉर्ड रखती है रेड डाटा बुक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म माइग्रेशन? माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं? माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ बर्ड, और पीपल को भी आप कहते हैं, मूवमेंट ऑफ बर्ड टू स्पेसिफिक पीरियड फॉर एवरी specific far away area every year during a particular टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। तो जैसे कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या होता है, देखिए माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जो बर्ड की स्पीशीज़ होती हैं वो गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में क्या करती है, माइग्रेट करती है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो गर्म इलाकों में पहुँच जाती हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो थोड़े ठंडे इलाकों की तरफ वो मूव करते हैं। तो यही माइग्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर ट्रीज आर बीइंग कंटिन्यूअसली कट, इट इज़ जस्टिफाइड, इज इट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज फॉर सच प्रोजेक्ट्स, डिस्कस एंड प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो देखिए बहुत ज़्यादा हमें डिमांड है पेड़ लकड़ी की, तो उसके लिए क्या होता है, फैक्ट्रीज़ में फर्नीचर के लिए हमें पेड़ों की ज़रूरत है, लकड़ी की ज़रूरत है। तो क्या हमारे जो डेवलपमेंट नीड्स हैं, हम लोग अपनी ज़रूरत के लिए हम जो जंगलों को काटते जा रहे हैं, क्या वो सही है? तो देखिए ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कटिंग ट्रीज़ फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर कैन नॉट बी अवॉइडेड बट द रेस्टोरेशन ऑफ ट्रीज इज मस्ट। मतलब अब ज़रूरत के लिए हमें काटने पड़ेंगे, मगर हमें क्या करना चाहिए, जो पेड़ हम काट रहे हैं वो पेड़ हम उतने या उससे ज़्यादा पेड़ हमें नए भी लगाने चाहिए। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है दोबारा नए पेड़ लगाना। रिफॉरेस्टेशन is the restocking of destroyed forest by planting new trees. We should plant at least as many trees as we cut. Plant should be of same species that are found in the forest. If we have to retain our green wealth for future generations, planting more trees is the only option. तो देखिए रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए हमें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और जहाँ से हमने पेड़ काटे हैं उसी टाइप के पेड़ वहाँ पे लगाने चाहिए, ताकि हम लोगों की जो ग्रीन वेल्थ है, जो हमारी दुनिया की खूबसूरती है, हरी भरी दुनिया है, वो जो है मेंटेन रहे। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन बाय यू। किस तरीके से आप अपने इलाके को हरा भरा बना सकते हैं वो बताना है। तो देखिए वी कैन टेक फॉलोइंग एक्शन, हम ये सब कर सकते हैं। रेगुलेट एंड रिड्यूस द यूज़ ऑफ वुड एज फ्यूल, हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल ना करें। रिड्यूस कर दें पेपर के इस्तेमाल को, पेपर को रिसाइकिल करें। रेस्ट्रिक्ट ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स बिकॉज इज रिजल्ट इन लॉस ऑफ जो है वेजिटेशन का लॉस होता है। मतलब इतना ज़्यादा जो मतलब गाय भैंस वगैरह घास खा जाती हैं, उससे सॉइल इरोजन भी होता है, वो भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। वी कैन स्प्रेड अवेयरनेस नॉट टू कट डाउन फॉरेस्ट, लोगों को जागरूक करें कि भाई फॉरेस्ट ना काटो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्लांट मोर ट्रीज, स्टॉप द पीपल फ्रॉम कटिंग ट्रीज, और अननेसेसरली बिना वजह पेड़ काटने से लोगों को रोकें। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन की वजह से किस तरीके से जो रेनफॉल है वो रिड्यूस होती है, वो हमें बताना है। तो देखिए डिफॉरेस्टेशन पेड़ों के कटने की वजह से कॉजेज रिडक्शन इन रेनफॉल एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेनफॉल कम हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ट्री कंट्रीब्यूट इन लार्ज वे इन मेंटेनिंग वाटर साइकिल, तो ट्री क्या करते हैं, वाटर साइकिल को मेंटेन रखते हैं। दे एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर थ्रू देयर रूट, वो ग्राउंड वाटर को लेते हैं रूट से, एंड रिलीज वाटर into the atmosphere. When part of forest is removed, trees no longer will able to take away water and resulting in dry climate. तो हम क्या करेंगे, पेड़ ज़मीन से पानी नहीं ले पाएंगे, बारिश नहीं आएगी, दोबारा ज़मीन में पानी नहीं जाएगा, तो वाटर साइकिल मेंटेन करते हैं ट्रीज़। अगर ट्रीज़ काट देंगे तो वाटर साइकिल में प्रॉब्लम आएगी। अब नेक्स्ट है, वाई शुड पेपर बी सेव, पेपर को क्यों बचाना चाहिए। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर, पेपर को क्यों बचाना चाहिए और कैसे बचा सकते हैं वो बताना है। तो देखिए आंसर इसका, पेपर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, पेपर जो है वो लकड़ी से मैन्युफैक्चर होता है। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट डिस्टर्ब इकोसिस्टम एंड हार्म एनवायरनमेंट, पेड़ों को काटने से इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है, तो हम लोगों को पेपर को सेव करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, रिसाइकिल करके, बाय रिसाइकलिंग द पेपर, बाय सेविंग डाटाज एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर, और जो डेटा वगैरह है वो हमें कंप्यूटर में सेव कर लें लिखने की बजाय। फॉर प्रिंटिंग राइटिंग यूज़ बोथ साइड ऑफ पेपर, प्रिंट करें लिखें तो दोनों तरफ पेपर का इस्तेमाल करें। यूज़ ऑनलाइन बिलिंग, ऑनलाइन फॉर्म्स फिलिंग, ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, ऑनलाइन बिल भेजें। और बल्क शॉपिंग, मतलब शॉपिंग भी हम लोग बल्क में करनी चाहिए, मतलब ताकि जो है पेपर बहुत ज़्यादा हम वेस्ट ना करें। तो इस तरीके से पेपर सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया
चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।